आज हम पढ़ेंगे कैथार्टिक्स। ठीक है, कि कैथार्टिक्स क्या होते हैं। तो देखो, कैथार्टिक्स आर ड्रग्स और सब्सटेंस यूज टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन और इंड्यूस डेफिकेशन। दे आर बेनिफिशियल फॉर ट्रीटिंग कॉन्स्टिपेशन एंड फॉर द एक्सपल्जन ऑफ इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स। ठीक है, कहता है कि जो कैथार्टिक्स होते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो जाता है ना, मतलब मान लो सही से आपको, मतलब कि सही से आपके स्टूल वगैरह बाहर नहीं आ रहे, सही से आप डेफिकेट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो क्या होता है कि हम उसके बाद उसके लिए क्या यूज करते हैं, कैथार्टिक्स, जो कि आपका क्या होता है, दवाई होता है। ठीक है, तो उस जब आप लेते हो तो उससे क्या होता है, वो कॉन्स्टिपेशन से आपको राहत मिलता है। ठीक है, तो यही होता है क्या आपका कैथार्टिक्स, मतलब जो कॉन्स्टिपेशन की दवाई होती है उसको हम क्या कहते हैं, कैथार्टिक्स कहते हैं। क्लियर। फिर कहता है कि परगेटिव्स क्या होते हैं। ठीक है, एक होता है परगेस और परगेटिव, दोनों एक ही हुआ। ठीक है, तो परगेटिव क्या होते हैं, परगेटिव कैथार्टिक्स के ही ये टाइप हैं। ठीक है, लेग्जेटिव और परगेटिव। ठीक है, तो परगेटिव क्या होता है, परगेटिव्स आर अ टाइप ऑफ कैथार्टिक्स दैट एक्ट सिमिलरली बट आर जनरली कंसिडर्ड माइल्डर इन देयर नेचर एंड एक्शन। ठीक है, मतलब परगेटिव जो होते हैं वो भी कैथार्टिक्स होते हैं। ठीक है, कैथार्टिक्स से ही टाइप है, लेकिन क्या है कि उनका जो थोड़ा एक्शन होता है वो थोड़ा क्या होता है, माइल्ड होता है, कम होता है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि लेग्जेटिव क्या होता है और परगेटिव क्या होते हैं। तो लेग्जेटिव होते हैं कि लेग्जेटिव्स एंड परगेटिव्स प्रोड्यूस सिमिलर इफेक्ट बट लेग्जेटिव्स आर द माइल्ड फॉर्म ऑफ परगेटिव बेस्ड ऑन देयर नेचर एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। कहता है कि जो लेग्जेटिव्स होते हैं एंड परगेटिव्स होते हैं, दोनों ही क्या करते हैं, सिमिलर इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, दोनों ही कॉन्स्टिपेशन में यूज होते हैं, है ना। तो कहता है कि बट जो लेग्जेटिव होते हैं वो होते हैं आर माइल्डर फॉर्म ऑफ परगेटिव। अब ये देखो कि ये कैथार्टिक्स से के तरह ये परगेटिव एक्ट कर रहा था, लेकिन जो इसका एक्शन था वो क्या था, माइल्ड था, कैथार्टिक से थोड़ा कम था। लेकिन अब तुम परगेटिव पे आओगे तो परगेटिव जो है वो किससे और कम है, लेग्जेटिव से भी उसका इफेक्ट कम है। ठीक है, तो इसीलिए कहता है कि बट लेग्जेटिव आर द माइल्ड फॉर्म ऑफ परगेटिव। देखो, ये इसका फॉर्म है और ये इसका फॉर्म है। ठीक है, ये इससे कम है और ये इससे कम है। ठीक है, इसकी इफेक्ट। फिर कहता है कि बेस्ड ऑन देयर नेचर एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अपने अपने मैकेनिज्म और इफेक्ट पे बस डिफरेंट है थोड़े से। ठीक है, फिर कहता है कि कैथार्टिक्स, परगेटिव्स एंड लेग्जेटिव्स, कहता है कि ऑल थ्री प्रोड्यूस सिमिलर इफेक्ट, तीन के ही इफेक्ट क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। कहता है कि क्लियरिंग द बॉवेल, बॉवेल जो आपके स्टमक में मतलब स्टूल वगैरह जमा होते हैं, तो जैसे वॉशरूम वगैरह नहीं हो पाता है, उसके लिए आप क्या यूज करते हो, इसको कैथार्टिक्स हो गया, लेग्जेटिव हो गया या परगेटिव हो गया। ठीक है, कहता है कि बट डिफर इन इंटेंसिटी, नेचर एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब देखो, ये तीनों सेम इफेक्ट के हैं, सेम इफेक्ट के हैं, पर डिफरेंट क्या है इनकी, इंटेंसिटी, क्षमता, काम करने का इनका क्षमता, और नेचर, मतलब कि नेचर भी तीनों का अपना अलग अलग है, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब काम करने का जो इसका तरीका है वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, तीनों के। अब आओ इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में इसका देखोगे कि दे एक्ट बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म। ठीक है, ये इस तरीके के में इस सारे मैकेनिज्म का यूज करके ये, ठीक है, तो कहते हैं कि स्टिमुलेंस, सबसे पहला मैकेनिज्म क्या है इसका, स्टिमुलेंस। स्टिमुलेंस का काम क्या था कि एक्ट बाय लोकल इरिटेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। सबसे क्या कहते हैं, जो लोकल इरिटेशन होता है किसका, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का। उसके बाद कहते हैं कि स्टिमुलेट पेरिस्टेल्टिक एक्टिविटी डायरेक्टली। अब देखो, पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट जो होता है या एक्टिविटी होता है, उससे क्या होता है, जो आपके स्टमक में स्टूल जमा होते हैं तो वो क्या करता है, मूव करने का काम करता है, तो वो इजिली क्या होता है, फिर बाहर आ जाते हैं। ठीक है, फिर कहता है कि अब इसमें जैसे एग्जाम्पल ले लो आप, क्या, सेना, रूबाब, कैस्करा, पोडोफाइलम, कैस्टर ऑयल, एलोय और बिस्कोडाइल। ठीक है, ये जो सारे हैं आपके एग्जाम्पल हैं किसके, कैथार्टिक्स और परगेटिव्स के। ठीक है, कौन कौन से, जैसे कि आपको अगर कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप इन चीज़ों को ले सकते हैं, क्या, स्टिमुलेंट के तौर पे सेना को, रूबाब को, कैस्करा को, पोडोफाइलम को, कैस्टर ऑयल को, एलोय को और बिस्कोडाइल को। ठीक है, अब है आपका बल्क फॉर्मिंग कैथार्टिक्स। ठीक है,
बल्क फॉर्मिंग कैथार्टिक्स कहता है कि इंक्रीज द बल्क ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट, जो इंटेस्टाइनल में आपके बल्क के कंटेंट रहते हैं उनको क्या करता है, ये बढ़ा देता है। फिर कहता है कि कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज और नॉन डाइजेस्टिबल मटेरियल डेट स्वेल विद वाटर, कहता है कि ये जो होते हैं ये सेल्यूलोज और नॉन डाइजेस्टिबल जो होते हैं वैसे मटेरियल से बने होते हैं जो कि क्या करते हैं, स्वेल हो जाते हैं वाटर के साथ, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में ले लो मिथाइल सेल्यूलोज, सोडियम CMC और सबगोल, ये सबगोल तो जानते हो गए है ना। तो ये इसके एग्जाम्पल थे किसके, बल्क फॉर्मिंग कैथार्टिक्स के। अब आओ कहता है कि ऑस्मोटिक परगेटिव्स सलाइन कैथरेटिक्स, ठीक है, ये दो हो गए। तो इसमें कहता है कि इंक्रीज ऑस्मोटिक लोड इन द इंटेस्टाइन, ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है इंटेस्टाइन में उसको क्या करता है, ये बढ़ा देता है। फिर कहता है कि एब्जॉर्ब लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर टू स्टिमुलेट पेरिस्टाल्स, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करता है ताकि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो और जो आपके स्टमक में स्टूल जमा है वो क्या हो जाए, एक्सक्रीट हो जाए। फिर कहता है कि पुअरली एब्जॉर्बेबल आयंस इन्वॉल्व, इसमें बहुत ही ज़्यादा पुअर जो होता है ना, पुअर आयंस वो आपके इसमें होते हैं जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, सल्फेट और टार्ट्रेट, ठीक है। अब है चौथा आपका लास्ट कि ल्यूब्रिकेंट्स, कहता है कि यूजफुल व्हेन इंटेस्टाइनल कंटेंट बिकम हार्ड ड्यू टू वाटर एब्जॉर्प्शन, जब आपके इंटेस्टाइनल कंटेंट क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, उसके लिए हम क्यों हार्ड होते हैं, क्योंकि वाटर की वहाँ पे एब्जॉर्बेंस कम हो जाती है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ल्यूब्रिकेंट। ल्यूब्रिकेंट क्या करेगा, उसको निकालने में आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा, ईजी कर देगा, सॉफ्ट कर देगा, ठीक है। कहता है कि हेल्प्स स्मूथ क्लियरेंस ऑफ फेकल मैटर, जो फेकल मैटर होंगे, जो वेस्ट मटेरियल, उनको आपके स्टमक से रिलीज करने में वो क्या करेगा, हेल्प करेगा, कैसे, उसको स्मूथ करके, ठीक है। फिर आपका हो गया कि एग्जाम्पल में लिक्विड पैराफिन, ग्लिसरीन और मिनरल ऑयल, ये तीनों आपके इसके एग्जाम्पल है किसके, ल्यूब्रिकेंट्स के। इसका यूजेस पे आ जाओ तो कहता है कि टू ईज डेफिकेशन इन पेशेंट विद पेनफुल हेमोरॉइड्स, ठीक है, कहता है कि सिंपली जो पेशेंट्स डेफिकेट नहीं कर पाते हैं, मतलब कि प्रॉपरली वॉशरूम नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि ये आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दूसरा है आपका फॉर रेक्टल डिसऑर्डर, ऐसे इंसान जिनको रेक्टल डिसऑर्डर हो उसमें भी यूज़ हो जाएगा। फिर आपका टू अवॉइड अ राइज इन ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग डेफिकेशन इन हाइपरटेंसिव पेशेंट, जो हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं वो क्या होता है कि जब वो डेफिकेट करते हैं तो उनका बीपी क्या होता है, और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, किसको, कैथार्टिक्स को। फिर कहते हैं कि टू रिलीव एक्यूट कॉन्स्टिपेशन, जो कम तुरंत, जैसे मान लो कि थोड़े टाइम वाला कॉन्स्टिपेशन है उसको उससे रिलीफ पाने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। ये इसका यूज़ था। अब हम इसी में आता है मैग्नीशियम सल्फेट, इसको हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है।